नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल डायरीज। और आज का हमारा टॉपिक है नो योर ग्रीस। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि ग्रीस है क्या, इसकी कौन कौन सी ग्रेडिंग होती हैं और इसके मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ ग्रीस? ग्रीस क्या है? ग्रीस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मिश्रण है जिसमें 70 to 95% बेस ऑयल रहता है, 30 to 3% थिकनेस रहते हैं, 0 to 10% एडिटिव्स रहते हैं। जब इन तीनों चीज़ों को मिलाया जाता है तो जो चीज़ बनती है वो एक सेमी सॉलिड स्टेट में होती है। न तो पूरी तरीके से लिक्विड होती है और न ही पूरी तरीके से सॉलिड होती है। तो उस लिक्विड को, जो बेस ऑयल जो पूरा लिक्विड था, उसको इस सेमी सॉलिड स्टेट में पहुंचाने का काम जो करता है उसे कहते हैं थिकनर। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ थिकनर हम यूज़ करेंगे, उसकी जो सेमी सॉलिड होने की जो प्रॉपर्टी है वो उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है थिकनर वो है लिथियम। उसके अलावा एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम भी यूज़ किया जाता है। और इनको क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इनकी ड्रॉपिंग पॉइंट हाई रहता है। अब ड्रॉपिंग पॉइंट क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं 0 से लेके 10% के बीच में। जो मोस्ट यूज्ड एडिटिव्स है वो मेलिबेडनम डाइसल्फाइड है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो दो सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को कम करने के काम आता है। और इसके अलावा जो एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि एंटी रस्ट बने। जो ग्रीस है, ग्रीस में रस्टिंग प्रॉपर्टी कम से कम हो और एक्सट्रीम प्रेशर्स को वो सहन कर सके। अब जानते हैं ग्रीस की ग्रेडिंग किस प्रकार से की गई है। एनएलजीआई, जिसका कि फुल फॉर्म है नेशनल लुब्रिकेटिंग ग्रीस इंस्टीट्यूट, इन्होंने सारे ग्रीसेस को 000 ग्रेड से लेकर के 6 ग्रेड तक में डिवाइड किया है, जो कि स्टार्ट होता है 000 से 00, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पे। अगर इनका अपीयरेंस के हिसाब से कंपेयर करें तो जो 000 ग्रेड का ग्रीस रहेगा वो हमारे घरों में खाना बनाने वाला जो ऑयल रहता है उसका जैसा दिखने का अपीयरेंस उसका रहता है। और जो मैक्सिमम नंबर है 6, वो रहता है जो पनीर रहता है उसके जैसा रहता है, वो ग्रीस उतना हार्ड रहता है। तो ये हो गया कि 00 से लेकर के 6 नंबर के बीच में ही सारे ग्रीसेस का ग्रेडिंग है। अब ASTM, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, तो इनके हिसाब से जब 000 को पेनिट्रेशन चेक किया गया तो वो 445 से लेकर के 475 तक आया। इसी तरीके से हर ग्रेड का जो ग्रीस है उसमें पेनिट्रेशन लेवल चेक किया गया। तो जैसे जैसे ग्रीस का सेमी सॉलिड से सॉलिड और हार्ड की तरफ बढ़ता जाएगा वैसा वैसा इनमें पेनिट्रेशन लेवल कम होता चला जाएगा। तो ये जो टेबल है सामने आपकी, इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन से ग्रेड का जो ग्रीस है, कौन से एनएलजीआई नंबर का जो ग्रीस है उसमें कितना लेवल ऑफ पेनिट्रेशन हो सकता है। और अब हम जानेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी ग्रीसेस के, उसके बारे में। तो सबसे पहले है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है यहाँ पे। तो विस्कोसिटी का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस पे जो ऑयल है या जो लुब्रिकेंट है वो कितना अमाउंट ऑफ ऑयल या लुब्रिकेंट उस सरफेस पे चिपक के रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सामने में, एक ऑयल में हमने जब एक पेंसिल को डुबोया तो कितना अमाउंट ऑफ ऑयल उसके सरफेस पे टिका। वहीं जब सेम पेंसिल को हमने डुबोया ग्रीस में तो कितना अमाउंट ऑफ ग्रीस उस पेंसिल पे टिक गया। तो जहाँ जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रीस अगर सरफेस पे चिपकता है तो उसकी विस्कोसिटी इंडेक्स उतनी ज़्यादा होती है। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि कौन सा जो ग्रीस है वो आपके सरफेस पे जितना ज़्यादा चिपक रहा है, मतलब उसका विस्कोसिटी इंडेक्स उतना ज़्यादा है। चलिए अब जानते हैं पेनिट्रेशन लेवल या पेनिट्रेशन क्या होता है। जब एक ग्रीस के ऊपर में एक कोनिकल टेस्ट पीस को जस्ट उसके सरफेस से 5 सेकेंड्स के लिए छोड़ा जाता है एट 25
डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो वो सरफेस से लेकर के कितने अंदर तक पेनिट्रेट करता है, कितने अंदर तक वो चला जाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं पेनिट्रेशन। तो जो भी ग्रीस का लेवल या ग्रेड 000 रहेगा, यानी कि वो फ्लूइड फॉर्म में रहेगा, उसमें पेनिट्रेशन लेवल ज़्यादा होगा, और जिसका ग्रेड 6 रहेगा उसका पेनिट्रेशन लेवल सबसे कम होगा। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि कौन सा फ्लूइड में कितना पेनिट्रेशन लेवल होगा। तो अगर आप एक ऐसा फ्लूइड को सेलेक्ट कर रहे हो जिसका पेनिट्रेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा है, तो वो उस सरफेस पे हो सकता है टिके ही नहीं जहाँ उसको टिकना चाहिए। फॉर एग्जांपल सामने हमारे एक बेयरिंग है, अगर बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेशन लेवल वाला ग्रीस हमने सेलेक्ट किया, तो क्या होगा, जहाँ पर उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, यानी कि सरफेस और बॉल्स के बीच में, अगर आप उस फ्लूइड को उसमें डालोगे तो फ्लूइड एक साइड से निकलेगा और सेकंड साइड में पहुँच जाएगा, मेन उस जगह पे वो टिकेगा ही नहीं। वैसे ही अगर बहुत कम पेनिट्रेशन लेवल का ग्रीस सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि 6 नंबर का, तो वो इतना हार्ड रहेगा कि उस सरफेस तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। सो इस तरीके से आपने जाना कि पेनिट्रेशन क्या होता है। चलिए अब जानते हैं ड्रॉपिंग पॉइंट को। तो ड्रॉपिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे सेमी सॉलिड स्टेट, जो ग्रीस का सेमी सॉलिड स्टेट है, वो चेंज होकर के लिक्विड बन जाएगा। यानी कि जो पहली बूंद जिस टेम्परेचर पर ग्रीस में से निकल जाएगी, यानी कि सेमी सॉलिड स्टेट से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उस टेम्परेचर को कहते हैं ड्रॉपिंग पॉइंट। अब ड्रॉपिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो उस ग्रीस में से जो ऑयल निकलना चाहिए वो निकलेगा ही नहीं, या बहुत देर बाद निकलेगा। और बहुत कम हुआ तो जैसे ही किसी भी ऑपरेटर्स में उसको डाला, वो उसका रनिंग करना शुरू हुआ, तो उतनी जल्दी ही वो उसका ऑयल उसमें से छूट जाएगा और बहुत फ्रीक्वेंटली आपको ग्रीस चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ ऑयल सेपरेशन। इसमें ये हम पता करते हैं कि मास बाय मास ग्रीस में से कितना अमाउंट ऑफ ऑयल निकल जाएगा जब एक सैंपल ऑफ ग्रीस को 100 डिग्री सेल्सियस पर 30 आवर्स के लिए रखा गया और बाद में मास बाय मास कंपेयर किया गया, तो कितना अमाउंट ऑफ ऑयल उस ग्रीस में से सेपरेट हो गया। इसे हम कहते हैं ऑयल सेपरेशन। ये टर्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम ग्रीस को फॉर अ लॉन्ग टाइम स्टोर करके रखते हैं, तो उसमें से हीट की वजह से ऑयल सेपरेट हो जाता है। हालांकि थोड़ा थोड़ा ग्रीस में से ऑयल होना आम बात है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, उसको वापस से स्टार करके आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेजर केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑयल एट 100 डिग्री सेल्सियस 30 आवर्स में आपका मास बाय मास उसमें से अलग हो जाता है। और ये टर्म ड्रॉपिंग पॉइंट से अलग है। ड्रॉपिंग पॉइंट में था किस टेम्परेचर पे ऑयल में कन्वर्ट होगा ग्रीस, और ये है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑयल को अगर 100 डिग्री पे रखें 30 आवर्स में, तो मास बाय मास कितना अमाउंट ऑफ ऑयल ग्रीस में से अलग हो जाएगा। अब ये शीट और नेक्स्ट शीट में आपके लिए दो अलग अलग ग्रीस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अलग अलग ग्रेड के ग्रीस का स्पेसिफिकेशन है। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं कि कौन से ग्रेड के ग्रीस की क्या क्या प्रॉपर्टी है। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपकी जानकारी बढ़ी हो, नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ये भी कमेंट करें कि और कौन से टॉपिक्स पे हम वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।